बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब दूंगा इज्जत माब जनाब मोहतरम हजरत मौलाना राना शफीक खां पसूरी साहब से कि वो आए और आकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वाहिदिल क़ह्हार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार व आलिहि तय्यिबीनल अत्हार व सहाबतिल महदिय्यिनल खियार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस। ओस्मान शम्ए खसाले मुहम्मदस। हैदर बहारे चमने खसाले मुहम्मदस। मुआविया फिदाए अहलो अयाले मुहम्मदस। हसनैन जिगर गोशाओ आले मुहम्मदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल इस लिहाज से मुबारक और मुकद्दस है कि इस महफिल में, इस मजलिस में कायनात की अजीम तरीन हस्तियों नफूस कुद्सिया का जिक्र हो रहा है। और इसलिए भी आज की ये मजलिस मुबारक है कि इस मजलिस में रियासत मदीना के बाद वाहिद रियासत जो कलमा-ए तौहीद पर मार्ज वजूद में आई थी, यानी पाकिस्तान, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, उसकी तारीख के एक अजीम दिन और एक अजीम यादगार का तज़किरा किया जाए। दोनों मौजू अपनी अपनी जगह पर अहमियत के हामिल और शायद वक्त का इक्तिसाद दोनों का हक अदा करने ना दे किसी को भी, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा कि दोनों मौजू एक जगह पर जमा हो जाएं। हजरात, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो रियासत मदीना के बाद कलमा-ए तौहीद पर मार्ज वजूद में आया था। पाकिस्तान कलकत्ता की एक कॉन्फ्रेंस में हजरत कायदे आज़म ने गुफ्तगू की पाकिस्तान के बारे में, लेकिन वो इंग्लिश में अपना माफिज ज़मीर बयान करते थे। उर्दू वो उस तरह नहीं बोल सकते थे जिस तरह एक खतीब और कायद बोलता है। उनकी तकरीर के बाद इमामुल असद मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जानते हैं कायद क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान क्या है? यूं जान लीजिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी ये तर्जमानी एक अवामी नारे की सूरत इख्तियार कर गई।
फिर कई शुआरा ने इसकी तज़मीन करके तराने बनाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। गलियों बाजार में ये नारा गूंजने लगा, अवामी नारा बन गया। आम मुसलमान जो महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, जो अंग्रेज के कवानीन से निचोड़े जा रहे थे, जो हिंदू बनिए की मईशत के वारों को सह रहे थे, वो उठ खड़े हुए जोश के साथ, जज्बे के साथ। गलियों बाजार में ये नारा गूंजने लगा, बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, जवान, माएं बहनें, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं समझता हूं, मैं ये जानता हूं कि आपके इस इजलास के अंदर कितने ही वो लोग होंगे जिनके खानदानों ने पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी, जिनके बड़े अपने जन्मभूमियां छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, अपनी जायदादें छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, अपनी जमीनें छोड़कर एक अनदेखी जमीन की तरफ चल निकले थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। माओ ने अपने हाथों पे अपने जवानों के लाशें उठाए, कितनी ही दुल्हनों ने अपने संघार जो है वो कुर्बान किए, बच्चे नेज़ों की अंगियों पर बिलखते हुए, तड़पते हुए दिखाई दिए, बूढ़ों ने तलवारों की धारों पर रक्स किया। उन माओ और बहनों की इफ्तों को लूटा गया जिनके चेहरों को कभी आसमान ने न देखा हो। और ये सारी कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ छोड़ के आने वाले अनदेखी जमीन के अंदर ताने बर्दाश्त करते रहे पनाहगीर। कई खानदान ऐसे हैं, आपके गिरदा गिर्द भी होंगे, जो नस्लें गुजरने के बावजूद अभी तक संभल नहीं सके। ये सारी कुर्बानियां दी गई थी इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। लोगों ने, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी, लेकिन हिंदू ने साजिशें की फिर अखंड भारत बनाने की, पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की। 1948 की जंग मुसल्लल की गई पाकिस्तान पर, 1965 की गई, 1971 की गई। हमारे नौजवानों को बर्गश्ता करने की कोशिश की गई, इस्लाम से दूर करने की कोशिश की गई। अपने मुल्क के खिलाफ सोचने की साजिश तैयार की गई, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन ये मुल्क जो 27 रमजान के रोज हमें मुयस्सर आया था, इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा। ये अल्लाह का अता करता है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। शेब फराज आते रहते हैं, कभी ऊंच कभी नीच। गुज़श्ता साल उस मुतासिब हिंदू ने और हिंदू की उस मुतासिब हुकूमत ने, जो आरएसएस की हुकूमत है, बहुत भयानक साजिश तैयार की। साजिश के तहत मोदी सऊदी अरब में जाकर बैठ गया और उसकी अदम मौजूदगी में उसके सऊदी अरब में होने के साथ पहलगाम के अंदर एक वाकया किया गया। उस वाकये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए।
ये तासुर देने के लिए कि देखिए पाकिस्तान ने क्या किया है, हंगामा राई की। बैठो मैनू नहीं जरूरत जो शफाक साहब आके खड़े हो गए, बैठ ठीक है जी, मैंने जो शफाक साहब आके खड़े हो गए। सबसे पहले जो हमले किए गए थे कोटली आजाद कश्मीर के अंदर, अहमदपुर शर्किया के अंदर, शेखपुरा और लाहौर के इलाकों के अंदर, वो मस्जिदों के ऊपर किए गए थे। और ये आरएसएस वो है जिसने अपने गांधी को कत्ल कर दिया था, इसलिए कि उसने ये कहा था कि पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है ना खजाने में से उसको दे दे। और जिसने गांधी को कत्ल किया, आज की हुकूमत जो है ना आरएसएस की, उसका वो हीरो है। एक वक्त वो था जब पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान ये कहते थे कि पाकिस्तान तो आज नहीं तो कल डिफाल्टर हो जाएगा। पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं कि अपने टैंकों में तेल डलवा सके। बकायदा पार्लियामेंट के अंदर ये बातें होती थी। दूसरों ने क्या कहना था जब अपनों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान कमजोर होता चला जा रहा है, टूट जाएगा आज नहीं तो कल। हमारे वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। और है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। उसका नतीजा यह निकला कि हमारे दोस्त पाकिस्तान से अपना रुख बदलकर इंडिया की तरफ जाने लगे। सऊदी अरब जो सबसे बड़ा मुखलिस दोस्त है पाकिस्तान का, उसने एक दिन के अंदर $40 अरब का तजारती वादा किया इंडिया के साथ। दूसरे मुबालक भी इंडिया की तरफ जाने लगे। लेकिन पिछले साल 10 मई के दिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को, जिसके फौज की तादाद पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, जिसको नाज था अपने राफेल तैयारों पर, जो ये समझता था कि उसने बहुत ज्यादा तरक्की की है हालात हरब के अंदर, और ये भी तारीख इंसानी की वाहिद मिसाल कि सिर्फ 4 घंटों के अंदर उसको मट्टी के अंदर मलिया मेट कर, नाक मट्टी में मिला दिया, नाको चने चुनवा दिए, सिर्फ 4 घंटों के अंदर। और हमारे दोस्त जो उसकी तरफ रुख कर रहे थे, वापस पाकिस्तान की तरफ पलटना शुरू कर। सऊदी अरब ने तस्वीराती वादा किया पाकिस्तान के साथ। अब कतर भी चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ वादा करे, तुर्की भी चाह, लाइन में लगे हुए। यकदम ये काया पलटी। वही दौर जो सहाबाए किराम का दौर था, उनके ईमान का, उनकी तकवीयत का ईमान। पहली बार पाकिस्तान की अफवाज ने कुरान मजीद की इस्तिलाहात को बुनियाद बनाकर ऑपरेशन किया दुश्मन के खिलाफ। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बुनियान मरसूस का नाम लेकर जंग का आगाज किया। मारकाए हक का पहला मरहला जो है बुनियान मरसूस। और तैयारों ने जो हमला किया उसका नाम क्या रखा? ऑपरेशन फल मुगीरात। सूरह आदियात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है, फल मुगीरात, सुबह सुबह के तैन गारत कर देने वालों की कसम। नमाज फजर के फौरन बाद सुन्नत नबवी के मुताबिक हमला किया, और सिर्फ 4 घंटों के अंदर नाको चने चुनवा दी, उनका नाक मट्टी के अंदर लगा। हजरात, आज भी अगर कुरान पाक को थाम लिया जाए, अल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यज़अउ बिही आख़रीन। सोने नबी ने फरमाया था कि जो कौमें कुरान पाक को थाम लेती हैं बुलंदबाला हो जाती हैं, और जो छोड़ देते हैं वो कार मुज़ल्लत के अंदर, गढ़ों के अंदर जा पड़ते हैं। साबित किया कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरन बिइज़्निल्लाह।
अगर इसी तरह कुरान पाक के साथ पूरी कौम मोहब्बत करना शुरू कर दे तो इसके सारे गम दूर हो सकते हैं, सारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं। हजरात, बुनियाने मरसूस मारकाए हक का पहला मरहला था, फिर रद्दुल फसाद मरहला आया मारकाए हक का। बलूचिस्तान के अंदर दुश्मन के वो एजेंट जिन्हें फितरतुल हिंदुस्तान का नाम दिया गया, जो कार्ड देखकर पंजाबियों को कत्ल करते थे, पाकिस्तानी को कत्ल करते थे, हमें यकीन कामिल है कि वो बलोची नहीं थे, वो दुश्मन के एजेंट थे जो पाकिस्तान के अंदर खलफशार की, तल्खियों की, इंतशार की फदा पैदा करना चाहते थे, पाकिस्तान के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते थे। दूसरा काम उन्होंने ये किया, साजिश ये की, हमारे दुश्मन ने जो अपने जख्म चाट रहा है कि हमारे दोस्तों को, अफगानिस्तान के हमारे दोस्तों को हमारे खिलाफ सफरा कर दिया। अफगानिस्तान की पूरी सरहद को पाकिस्तान के लिए गैर महफूज बनाने की साजिश, और अब उसकी तीसरी जो साजिश है सबसे बड़ी, वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। मुर्जफून फिल मदीना का किरदार अदा किया जा रहा है, हमारे मुनाफिकों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी अफवाहें फैलाओ जिनसे इनकी हिम्मतें पस्त हो जाए, इनके हौसले टूट जाए, ये एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखना शुरू हो जाए। इतनी तलखी पैदा कर दो कि इनको बैरूनी दुश्मन की जरूरत न रहे, ये एक दूसरे पर वार करने शुरू करते हैं, हमलावर होने शुरू करते हैं। लिसानियत के नाम पर, इलाकाइयत के नाम पर, मुख्तलिफ सूबों की तमीज और इम्तियाजात के नाम पर, और सबसे आसान हरबा यह है कि फिरकावारियत के नाम पर लड़ाया जाए। इनकी मुकद्दस हस्तियों के बारे में ज़बान दराज की जाए, इनके मोहतरम लोगों के बारे में गुश्त नुमाइयां की जाए, इनके अकीदत के जज्बात को पामाल करने की कोशिश की जाए। जिनके साथ इन लोगों की अकीदत और मोहब्बत है, उनके बारे में नाज़ेबा और नारवाल बातें हैं। इसलिए कि अकीदत से बड़ा नाजुक रिश्ता और कोई नहीं होता। लोग अपनी अकीदत की खातिर जाने कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जिनसे अकीदत होती है उनके बारे में कोई लफ्ज़ सुनना बर्दाश्त नहीं करता। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए किस तरह हंगामा आराई हो रही। आज जी आज फिर मैं भी निकला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सोशल मीडिया में आप देखें फेक आईडीज के जरिए से एक दूसरे के बारे में नागुफ्ता बातें की जा रही हैं, नारवा हमले किए जा रहे हैं। वो किताबें पुरानी ला के बाहर निकाल के रखी जा रही हैं जिनको मसलक वाले भी नहीं जानते कि ये हमारी किताबें, और सारे ये जितनी आईडीज हैं सारी फेक। ऐसे में होता क्या है, हमारे जज्बाती नौजवान किसी के हक में किसी के खिलाफ कमेंट देते हैं, और वो पूरी बहस जो फेक आईडी पर होती है इनकी आईडी पर आ जाती है, जो शिनाख्त वाली आईडी होती है। फिर अपने उलमा से पूछते हैं, ये बात सुनी है, ये पढ़ी है, ये कही गई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये साजिश है दुश्मन की, जिसको नाकाम करना है। मुहर्रम आने वाला है, आज पहली तारीख है जुल्हज्जा की, ये भी हुर्मत वाला महीना, जुल्कादा जो गुजरा वो भी हुर्मत वाला महीना,
मुहर्रम भी हुर्मत वाला महीना, हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत का तकाजा यह है कि इसमें आदमी मोहतरम बनने की कोशिश करे, मुजरिम बनने की कोशिश न करे। जिनको अल्लाह ने हुर्मत अता की है, इज्जत अता की है, इहतराम दिया है, तकरीम दी है, उनकी इज्जत की जाए, उनकी तकरीम की जाए। किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई ऐसा लफ्ज न बोला जाए जो उसकी एहतराम और उसकी हुर्मत के खिलाफ। अगर इस्लाम किसी आम शख्स के एहतराम के खिलाफ कोई फिक्रा और लफ्ज कहने की इजाजत नहीं देता, तो वो हस्तियां जो कायनात में सबसे मोहतरम हैं, अंबिया किराम के बाद सबसे ज्यादा एहतराम वाली और तकरीम वाली हैं, उनके बारे में किस तरह इजाजत मिल सकती है? सहाबाए किराम वो है रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सोने नबी की मुसाहबत के लिए चुन लिया। सूरह नमल की आयत नंबर 59, कुलिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सोने कह दीजिए सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलाम है उन लोगों के लिए, उन लोगों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। ये कौन लोग? जिनको अल्लाह ने चुन लिया। इमामुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो सोने नबी की उम्मत में सबसे बड़े मुफस्सिर, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सोने नबी के फर्स्ट कजन है, सगे चचाजाद भाई, उसी तरह सगे चचाजाद भाई जिस तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, और वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी छाती के साथ लगाकर तफसीर कुरान के इल्म की अल्लाह के हुजूर दुआ की कि अल्लाह अब्दुल्लाह को कुरान पाक की तफसीर और ताबीर का इल्म अता फरमा। वो कहते हैं तफसीर इब्न कसीर के अंदर, तफसीर कुर्तबी में, तफसीर तबरी में, मालिक तंजील तफसीर बग़वी के अंदर, मुदारिक तंजील के अंदर, तफसीर खासिम के अंदर, मुस्नद बाजार में बकायदा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से है कि ये लोग जिनको अल्लाह ने चुना था, ये वो लोग हैं जिनको हम सहाबाए किराम कहते हैं, अल्लाह के नबी के सहाबा कहते हैं। अल्लाह ने चुना था, अल्लाह ने चुना था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इन्ना अस्हाब मुहम्मदिन खैरुल उम्मा अबर्रुहा क़ुलूबन व आममुहा इल्मन व अक़ल्लुहा तकल्लुफन। सहाबाए किराम जो इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, जिनके दिल नेकी से भरे हुए थे, जो इल्म की गहराइयों के साथ चलते फिरते थे, सीधे साधे, कोई तकल्लुफ नहीं। इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबत नबीही, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना था अपने नबी की मुसाहबत के लिए, अपने नबी के साथ। आप देखिए तारीख उठाकर, करीबी रिश्तेदार मक्का के, करीबी रिश्तेदार सोने नबी के, मक्का के रहने वाले, तौफीक नहीं हुई, सहाबी नहीं बने, बल्कि अल्लाह के नबी के सबसे बड़े दुश्मन करार पाए। ये अबू लहब कौन है जिसके लिए आयत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब? सगा चचा है, सगा चचा, साजी दीवार का हमसाया, वो अबू लहब जिसने सबसे पहले तारीख के अंदर है, सबसे पहले सोने नबी की वलादत की खुशी मनाई थी। लेकिन यही है जिसने सबसे पहले अल्लाह के नबी की दुश्मनी मुखालफत की थी। नहीं नसीब हुआ सहाबी बनना, और भी कई बार नसीब, और दूसरी तरफ रूम से उठा तो सहाबी बन गया, कोई फारस से उठा तो सहाबी बन गया, कोई नजर से यमन से आया तो सहाबी बन गया। अनदेखे लोग आते रहे, सहाबी बनते रहे, इसलिए कि सहाबी वो है जिनको अल्लाह ने चुना है अपने सोने नबी की मुसाहबत के लिए।
और ये वो लोग हैं जिनके बारे में सोने नबी ने कहा, अकरमु वसहाबी फइन्नहुम खियारुकुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। कहीं फरमाया खैरुन नास क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। कहीं फरमाया खैरु उम्मती क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। और शाज़ रवायत खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना। सहाबा बेहतरीन है इसलिए कि सहाबाए किराम वो है जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी ने फरमाई, जिनको तालीम अल्लाह के नबी ने दी। और कायनात में सहाबाए किराम के बाद सबसे बेहतरीन शरफ और फख्र जो है उनके सर पर रख दिया। हमारे यहां कहा जाता था पुराने दौर में कि एक पत्थर है जिसको पारस कहा जाता है, और उसकी तासीर बयान की जाती थी कि जो पारस को छू लेता है सोना बन जाता है। अफसानवी पत्थर है, अफसानवी पत्थर, लेकिन कहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारस नहीं कि जिसने छुआ वो सोना बन गया। कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती जिसकी तालीम और तरबियत को अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान करार दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। जिसने सोने नबी को छू लिया वो पारस बन गया। ऐसा पारस के जिसने उनको छुआ वो पारस बन गया। सहाबाए किराम के अंदर सिफत आई पारस की, ताबईन ने छुआ तो पारस बने, और ऐसा पारस बने कि तबा ताबईन ने छुआ तो वो सोना बना। सोने नबी ने जिनको बेहतरीन करार दिया। याद रखिए सहाबाए किराम तारीखी शख्सियात नहीं है कि तारीख की मजहूल रवायात को बुनियाद बनाकर उनके बारे में शुक व शुबहात का इजहार किया जाए। तारीखी रवायात के अंदर झूठ भी है, सच भी है, रतब भी है, याब्स भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। सहाबाए किराम तारीखी शख्सियात नहीं, सहाबाए किराम कुरानी शख्सियात। कितनी ही आयात है, वक्त कम। हुकूमती इदारों को यह चाहिए, हमारे बड़ों को यह चाहिए कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के अवाम की यकजहती के लिए दुश्मनों की साजिशों पर नजर रखी जाए। और वो हरबे जो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानियों के अंदर खलफशार पैदा करने के, इंतशार और इफ्तिराक पैदा करने के, एक दूसरे के मुकाबले पाकिस्तानियों को खड़ा करने के, उन तमाम साजिशों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाइयां होनी चाहिए। पहले उलमा होते थे, गुफ्तगू करते थे इजलासों के अंदर, जलसों के अंदर, कॉन्फ्रेंसों के अंदर, चंद लोग सुनते थे। अब सोशल मीडिया के जरिए से घर बैठा हुआ अनदेखा दुश्मन ऐसी साजिश कर देता है कि लाखों तक वो बात जा पहुंचती। फिल्टर बनाए जाए, सोशल मीडिया के ऊपर फिल्टर कायम किए जाए। मोहतरम हस्तियों के बारे में नारवा बातें और तबसरे करके लोगों के कलेजों डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की पाक अफवाज के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि चमन चमन, कली कली, रवश रवश पुकार दो, वतन को सरफरोश दो, वतन को जान निसार दो। जो अपने गैर बेकरार से कोहसार पीस दे,
जो आसमां को चीर दे, हमें वो शाह सवार दो। और यही है अजमतों का एक असूल जाविदा, हजूर अमीर को शजाअतें, गरीब को वकार।